फतेहपुर के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे छोटे भाई और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, आप सबके बहुत ही प्रिय और दिलों में बसे हुए हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री लखेंद्र कुमार पासवान जी, हमारे अजाजुल्लम शाह जी, दिलीप कुमार सिंह जी, सुनील कुमार सिंह जी, राजेश कुशवाहा जी, मनोज कुमार जी और हमारे असरसी अपने कुशवाहा जी, सम्मानित मंच और यहाँ फतेहपुर की प्रबुद्ध जनता, सज्जन वृंद, माता पिता, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे इस पावन धरती पर, राम जानकी मठ की धरती पर, माता सीता की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। वैशाली बुद्ध की कर्मस्थली रही है, भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रजातंत्र की जननी रही है। ऐसे स्थान को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद। मित्रों, अभी चुनाव के बारे में, फतेहपुर के बारे में, बिहार की परिस्थिति के बारे में बहुत विस्तृत रूप में लखेंद्र जी ने आपके सामने रखा और बाद में हमारे सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने बिहार की स्थिति रखी। मैं उसमें ज़्यादा तो जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको यह ज़रूर बताना चाहता हूं कि 6 तारीख को जो आप चुनाव करने वाले हैं और जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें फतेहपुर भी आता है, उसमें आप जो चुनाव करने वाले हैं वो आपको चुनाव करना है विकास बनाम विनाश। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का मतलब होता है विकास, विकास, विकास और विकास। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का एक शब्द का अर्थ होता है विनाश, विनाश, विनाश और विनाश। सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, अभी दोनों वक्ताओं ने आपके सामने लंबी लिस्ट रखी विकास, छाती ठोक के बताया कि 20 साल पहले क्या तस्वीर थी और आज क्या तस्वीर है और आगे हम क्या तस्वीर बनाने वाले हैं। ये विकास की कहानी लिखने वाले पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ये प्रयास हुआ है कि विनाश से बिहार को विकास की ओर ले जाया जाए। इस बात का प्रयास सफलता मिली है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि 6 तारीख को गफलत में मत पड़ना, 6 तारीख को झूठे वायदों में मत पड़ना। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, इनसे बचकर चलना, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले पूरे 15 साल जंगल राज कराया। जंगल राज आज सुख, चैन, शांति, अमन के साथ आज विकास की ओर बिहार का बढ़ रहा है। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में रेलवे में 10 गुना ज्यादा बजट दिया गया, 10 गुना ज्यादा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर मैं वंदे भारत ट्रेन की बात करूं
तो 20 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से चलती और बिहार से गुजरती। अगर मैं अमृत भारत की बात करूं, अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस की बात करूं तो 26 ट्रेनें बिहार से ओरिजिनेट करती, बिहार से शुरू होती। अगर मैं अमृत स्टेशन की बात करूं तो 98 रेलवे स्टेशन बिहार में नए बन रहे हैं जो एयरपोर्ट के मुकाबले के चकाचक हालत में रहेंगे। इस तरीके का काम करें। इसलिए विकास की दृष्टि से चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। मैं अभी लखिंदर जी से पूछ रहा था कि लखिंदर जी, पहले आपको पटना जाने में कितना टाइम लगता था, जिसके बारे में सम्राट चौधरी जी ने भी बाद में बताया। तो 5 घंटा 4 घंटा लगता था, और अगर गांधी सेतु पर जाम लग जाए तो रात गुजर जाती थी। आज जेपी सेतु से आप 1.5 घंटे के अंदर पटना पहुंचते हैं। ये विकास की कहानी। आज मुझे गौरव होता है ये बोलते हुए कि हर सब सेंटर को हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया है और नई बिल्डिंग दे करके उसको हम सुसज्जित कर रहे हैं। इस तरीके का हम स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सम्राट जी ने उसकी चर्चा की। आज 4 एयरपोर्ट चल पड़े हैं, 10 एयरपोर्ट पर आप काम कर रहे हो। किस तरीके से भारत के साथ बिहार जुड़ रहा है इसको समझो। दूर दराज के इलाके में एयरपोर्ट जब बनेगा तो वहां का सामग्री सीधे सीधे एक्सपोर्ट के लिए जाएगी और वो निर्यात होगा, आयात होगा। इस बात की हमको कोशिश होगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप विकास की इस कहानी में अपने आप को जोड़ें और आगे बढ़ाएं। मखाना तो पहले भी होता था। कभी किसी ने चिंता की कि मखाना बोर्ड बने? आज मखाना बोर्ड बन करके 100 करोड़ रुपए दे करके उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केटिंग करने का इंतजाम कर रहे हैं। इस तरीके का हमारा काम चल रहा है। मधुबनी पेंटिंग्स पर जीएसटी में सम्राट चौधरी जी ने छूट दे दी है। उसी तरीके से हमारे भागलपुर के सिल्क के लिए उसमें भी जीएसटी में छूट दी गई है। जो 12% टैक्स होता था उसको 5% पर ला करके खड़ा किया गया है, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके और बिहार का सामान ज्यादा से ज्यादा देश और दुनिया में पहुंच सके और बिक सके। इसकी सुविधा ऐसे काम उठाए हैं जिससे बिहार का सर्वांगीण विकास, हर तरीके से विकास। और आपको ये भी मालूम है कि महिला रोजगार योजना के तहत जो 2 लाख रुपए की व्यवस्था की गई और 10,000 रुपए की किस्त दी गई है और महिलाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। 75 लाख महिलाओं को ये इसकी सुविधा दी गई है। यह सुविधा अपने आप में महिला सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है। और यह महिला सशक्तिकरण कोई आज का देन नहीं है। नीतीश कुमार जब पहले